हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के चैप्टर नंबर 14 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। स्टैटिक्स यानी कि संख्यात्मक अंकों को सारणिक या ग्राफ में जब उसको लिखते हैं तो उसी को हम स्टैटिक्स कहते हैं यानी कि सांख्यिक कहते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि किसी कंपनी का लाभ हानि या क्रिकेट मैच जो हमारा होता है उसमें टीमों ने कितने कितने रन बनाए, संख्यात्मक अंक को जब ग्राफ में लिखते हैं तो उसे ही हम सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स कहते हैं। तो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे कि सिंपल माध्य, माध्यिका एंड बहुलक निकालना है, ठीक है। तो अब इस क्लास 10th में हम देखेंगे कि उसी माध्य को कितने तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी कि सारणिक जितने भी हमारे संख्यात्मक अंक है, स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जो माध्य निकालने का जो तरीका है वो 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट निकालते हो, ठीक है, एक कल्पित माध्य से आप इसमें सीखेंगे निकालना, और एक पग विचलन विधि से हम निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम सारी विधियां देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने लिखा हुआ है आंकड़ा। आंकड़ा क्या होता है? डाटा, ठीक है। यानी कि जो संख्यात्मक अंक होता है उसे बोलते हैं आंकड़े, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा, ठीक है ना। और ये सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स हमने अभी बताया, संख्यात्मक अंक को जब सारणिक या ग्राफ में निरूपित करते हैं या लिखते हैं उसे हम सांख्यिकी या स्टैटिक्स कहते हैं। तो देखिए, एक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले यथाप्राप्त आंकड़े, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रो डाटा। क्या बोलते हैं? रो डाटा, ठीक है। कोई आंकड़े हमने फॉर एग्जांपल ले लिया 8, 9, 10, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने एक आंकड़ा लिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे यथा प्राप्त आंकड़े हैं। इसको हम कैसे ग्राफ में लिख सकते हैं? कैसे ग्राफ में लिखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो अपन 9th में भी अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? अंक। अंक हमारे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 10 ही हैं। अंक यानी 1 से 10 तक ही जो हमारे अंक लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये हमारे क्या आ गए? अंक। और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता क्या मतलब होता है कि एक हमारा कितनी बार आया है इस आंकड़े में, 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 हमारा कितनी बार आया है, 4 हमारा कितनी बार आया है, वो हम बारंबारता में लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 हमारा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा? अंक में 1। इस आंकड़े में 1 कितनी बार है? केवल 1 बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब 2 देखते हैं, 2 इस आंकड़े में कितनी बार 2 आया है? 2 एक ही बार आया है। 3 देखिए, 3 हमारा 1, यहाँ पे 1 ही बार आया है। और 4 देखिए, 4 हमारा 1 और ये 2 बार आया है। तो ऐसे लिखते हैं, यानी कि ये बारंबारता हम ऐसे लिखते हैं कि कितनी बार कौन सी संख्या आई हुई है। 5 देखिए 1 और ये 2 बार आया है। 6 देखिए, 6 1 बार आया है। 7 भी हमारा 1 बार आया है। 8 देखिए 1 और ये 2 बार आया है। 9 देखिए 1 और ये 2। 10 देखिए 1 और ये 2। ऐसे लिखते हैं बारंबारता को, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे 1, 2, 3 और 2 5 और 2 7, 1 8, 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, यानी कि पूरे बारंबारता टोटल कितना है? 15 है। और इसे अपन 9th में FI दिखाते होंगे, तो इसको लिखेंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन FI। अभी समेशन क्या है? ये F1 है, F2 है, F3 है। I का मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक। यहाँ पे कितने तक है? 10 तक ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F1 लिखेंगे, फिर F2 लिखेंगे, फिर F3 लिखेंगे, फिर F5 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इनको टोटली जोड़ के इसको समेशन FI इसने कर दिया है। आया समझ में? यानी कि F1 कितना है? 1, F2 कितना है? 2, F3 कितना है? 1, F4 कितना है? 2। ये सब हमारे क्या है? FI है। इतना समझ में आया? और इसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये तो अपन सिंपली 9th में पढ़ा है। अब 10th में देखेंगे
10th में हमें वर्गीकृत बारंबारता कैसे, हम ये तो हमारा सिंपली हो गया, हम ग्राफ में दर्शाएं। और वर्गीकृत होगा तो हम कैसे करेंगे, अवर्गीकृत, और वर्गीकृत भी हमें इस वीडियो में पढ़ना है, इस चैप्टर में, ठीक है। अब अवर्गीकृत क्या होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे अंक और यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे, ठीक है। तो अंक में देखिए वर्गीकृत का क्या होता है, वर्ग ले लो, जैसे कि 0 से 5 तक की संख्या लिख लो, या 0 से 2 तक की लिख लो, या 0 से 7 तक की, ऐसे जो हम लेते हैं ना 0 से 2, 0 से 7 तक की लेना है तो इसको हम वर्गीकृत बोलते हैं। तो देखिए हमने ले लिया 0 से 2 तक, फिर 2 से 4 तक, फिर 4 से 6 तक, फिर हमने लिया 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक हमने ले लिया, 10 तक ही हमारा, ठीक है, तो हमने ले लिया। अब देखिए 0 से 2 तक कितनी संख्या है, 0 से 2 तक कितनी है, 1 और 1 2। अब 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, 2 तो हमने इसमें लिख लिया, अब 2 से 4 तक 2, 1 और ये 2 कितना हो गया 3, ठीक है, या आप यहाँ से भी लिख सकते हो। अब 4 से 6 तक, 4 से 6 तक, 4 से 6 तक, तो हमने तो इसको उसमें लिख लिया। अब 2 और 1 ये 3। अब देखिए क्या 6 से 8 तक, 6 से 8 तक देखिए 1 और ये 2 3। अब 8 से 10 तक, 8 से 10 तक देखिए 8 तो हमने लिख लिया, 2 2 4, ठीक है। ये होता है हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन, ठीक है। ये वर्गीकृत है और ये अवर्गीकृत है। अब इसको भी अब जब अपन ऐड करेंगे, इसको FI लिखते हैं, तो समेसन FI जब ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, और 8 और 3 11, 11 4 15। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने सिंपल लिखा तो हमारे 15 है, यहाँ पे भी हमारे 15 है, यानी कि अवर्गीकृत में हमने सिंपली ग्राफ बनाया था। यहाँ पे FI जो हमारा बारंबारता 15 आया, अगर वर्गीकृत भी करेंगे तो हमारा FI का मान बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्गीकृत अवर्गीकृत आप कर लोगे। तो अब देखते हैं कि जो हमारा माध्य है, ठीक है, माध्य को हम कितने तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए माध्य ज्ञात करने की विधियाँ 3 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि जो इस चैप्टर में पढ़ना है, कल्पित विधि एंड पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये आप 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। और कल्पित विधि यानी ये जो मेथड, ये, और ये पग विचलन विधि। ये 3 विधियों से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तीनों विधियों से, तो आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है, x बार इक्वल टू समेसन FI XI अपॉन समेसन FI। यहाँ पे देखिए x बार इक्वल टू A प्लस समेसन FI DI अपॉन FI। इसमें DI है, इसमें सिंपली था, इसमें DI आ गया और A आ गया, और इसमें देखिए A भी है, U इसमें आ गया, इसमें H आ गया। ये सब है क्या, इस विधि से हम कैसे सोल्व करेंगे ये पहले देखेंगे, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल ये लिया है, फर्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हमने ले लिया, यहाँ पे लिख लिया ऐसे। तो सबसे पहले अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से देख लेते हैं, फिर वर्गीकृत बारंबारता बंटन से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्राप्तांक है, ठीक है, और ये विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है ना। तो ये जो विद्यार्थियों की जो संख्या है, इसको FI से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, FI से लिखते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे समेसन करके FI इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऐड कर लेंगे। देखिए इनको ऐड करेंगे, 1 1 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 1 23, 24 25 26 27 28 29 1 30, यानी कि FI का मान कितना आ गया 30। ये हमारा FI है और इसको हम लिख लेंगे XI। ये पहला विधि हम देखेंगे, फर्स्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड वाले से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा XI है और ये FI है, तो यहाँ पे लिखेंगे FI इंटू XI।
यहाँ पे देखिए 10 में 1 का गुणा करेंगे, 10 एकम में 10, 1 का 20 में करेंगे, 20 एकम में 20, 36 का 3 में करेंगे, 6 3 18 को 8 हासिल, 1 3 3 के 9 1 10, 4 का 40 में करेंगे, 4 चौके 16 160, 3 का 50 में करेंगे, 3 5 15 यानी कि 150, 2 का 56 में करेंगे, 6 दुना के 12 को 2 हासिल 1 और 5 दुना के 10 1 11, 4 का 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 छके 24 यानी कि 240। अब इस 4 का 60 में करेंगे, 7 चौक 28 यानी कि 280 और इसका 72 एकम में 72, 80 एकम में 80 और 2 का 88 में करेंगे, 8 दुना के 16 को 6 हासिल आएगा, 8 दुना के 16 1 17 और 3 का इसमें करेंगे, 3 दुना के 6 और 3 9 27 और 1 का 95 में करेंगे तो इतना ही होगा। अब जब इसको समेशन FI/XI लिखेंगे, ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1779 मिल जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले पे रखें यानी कि प्रत्यक्ष विधि से यानी कि डायरेक्ट मेथड, तो हमें क्या मिलेगा समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समेशन FI/XI कितना है 1779 और समेशन FI कितना है 30। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 62 आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 62 आंसर आएगा। अगर देखो, अगर ये हमारा क्या था अवर्गीकृत था, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, ये तो हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन देखा। वर्गीकृत से देखते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं। ठीक है, उससे भी हमारा आंसर इतना ही आएगा डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, अब देखते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। ये हमारा अंक और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो अब देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो हमने ले लिया 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। क्योंकि यहाँ पे देखिए 95 तक है, हमने इसमें 15 का गैप लिया है 10 से 25। ठीक है, और विद्यार्थियों को देखिए 10 से 25, अब विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 10 से 25 यानी कि इसके बीच में आएगा 1 और 1, ये क्या आ जाएगा 2। 25 से 40 3 कितना आ जाएगा 3। अब 40 से 55 कितना आ जाएगा 4 और 3 7। अब 55 से 70 4 और 2 6 और 70 से 85 4 और ये 2 6 और 85 से 100 कितना आ जाएगा 2 और 3 5 1 6। ये हमारा क्या था FI और ये क्या था XI। तो क्या करेंगे, सबसे पहले FI समेशन कर लेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 5 और 5 और 7 ऐसे देख लीजिए 6 6 12 और 6 18 18 और 7 25 25 और 5 30। FI कितना आ गया 30। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया FI इंटू XI, हमने 1 का 10 में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 2 है, 10 से 25 है, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए XI निकालने के लिए आपको याद रखना होगा कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा
अपॉन 2 करना होगा, ठीक है। यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग देना होगा। तो देखिए 10 + 25/2 कितना आ जाएगा 5 और ये 3/2। तो करेंगे तो 5 2 × 2 और 2 × 7 14 और 2 × 5 10 कितना आ गया xi कितना आ गया 17.5 आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना, तो हमें xi का डायरेक्ट मान मिल जाएगा जो हमें इसे गुणा करने पे fi xi मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा अवर्गीकृत था और ये हमारा वर्गीकृत है। अब 25 और 40 को ऐड करेंगे, 25 और 40 ऐड करिए तो कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हमारी निचली सीमा और ये हमारी ऊपरी सीमा है, ठीक है। ये निचली है और ये ऊपरी है, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 और 2 6/2। तो 2 दूना के 4 2 3 6 और 2 दूना के 4 और 2 दूना के यहाँ पे 2 दूना के 4 और 2 × 5 10 यानी कि 32.5 आएगा। ऐसे 40 और 55 को ऐड करेंगे, 40 + 55/2 5 और ये 9/2 तो कितना आ जाएगा 2 चौक के 8 और 2 सत्ते 14 और ये 5 यानी कि 47.5। ऐसे इन दोनों के इसके बीच निकाल लिया हमने, अब इसके बीच निकालेंगे यानी कि 55 + 70 के बीच, तो 5 और 7 5 12/2 ये 6 और 2.5 यानी कि 62.5। अब इसके बीच निकाल लेते हैं यानी कि 70 + 85/2 करेंगे तो हमें xi मिलेगा। तो 5 और 7 और 8 कितना आ जाएगा 15/2 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 2 × 5 10 यानी कि 77.5। ऐसे ही इसका आगे अब इसका निकाल लेंगे, ठीक है। दूर दूर लिख लेते हैं इसके सामने सामने। अब इसका निकालेंगे 85 और 100 का, 100 + 85/2 तो ये हो जाएगा 5 8 और 1/2 2 9 18 2 दूना के 4 और 2 × 5 10 यानी कि 92.5, ठीक है। ये हमारा मिल गया xi। हमें fi फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये, ठीक है। fi × xi चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, क्या देखिए कैसे fi xi बहुत ही आसान हो गया। देखिए fi और xi का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 10 को 0 हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 यानी कि 35.0। अब 3 का इसमें करेंगे 3 × 5 15 को 5 हासिल 1 3 दूना के 6 1 7 और 3 3 9। इसका इसमें करेंगे 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3 7 सत्ते 49 और 3 52 को 2 हासिल 5 और 7 चौक 28 28 और 5 33 यानी कि 232, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे 6 का इसमें कर लेंगे 6 × 5 30 को 0 हासिल 3 6 दूना के 12 और 3 15 को 5 हासिल 1 6 के 36 और 1 37। अब 6 का इसमें करेंगे 6 × 5 30 को 0 हासिल 3 और 6 7 42 42 3 45 को 5 हासिल 4 और 7 6 42 42 और 4 46 यहाँ पे दशमलव यानी कि दशमलव यहाँ पे हट जाएगा 0 हमारा, ठीक है। यहाँ से भी ये 0 हट जाएगा। 6 × 5 30 को 0 हासिल 3 6 दूना के 12 और 3 15 को 5 हासिल 1 और 6 9 54 और 1 55 यहाँ से ये 0 हट जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे समेशन करेंगे fi xi का, तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1860, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1860।
अब हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना है, प्रत्यक्ष मेथड से। तो क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ये कितना है 1860 अपॉन 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 छक्का 18 और 3 दूना के 6। देखिए इससे भी क्या आ रहा है, हमारा 62 आया है, और इससे भी हमने किया था तो क्या आया था, 62 आया था। ठीक है, हमने फर्स्ट मेथड से किया, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। अब कल्पित विधि से अब देखेंगे, ये हमारा क्या था, वर्गीकृत था, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। अब देखिए उसी एग्जाम्पल को अपन देखेंगे कल्पित विधि। ठीक है, हमने प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड से हमने निकालना सीखा था। अब इसमें देखिए ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, इसी से हम निकालेंगे। हमने इतना निकाला हुआ था, एफ आई एक्स आई तो हमारा डायरेक्ट वाले में था, यानी कि पहला वाला हमने सीखा था। अब देखिए सेकेंड कल्पित विधि, तो इसमें देखिए फार्मूला हमारा क्या है, कल्पित विधि। फार्मूला हमारा क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। अब इससे देखिए, इसके लिए हमें डी आई चाहिए और ए हमारा क्या होता है, इसमें देखिए जो हमारा एक्स आई होता है ना, इसमें टोटल कितनी है, कितनी संख्या है, 6 है। तो इनमें देखते हैं कि जो बीच में जो हमारी संख्या जो कॉमन आती है वही हमारा ए होता है। तो इसमें देखिए इधर से 2 ले लेते हैं, इधर से 2, बीच में हमारी 2 संख्याएं मिल रही हैं, यानी कि बीचों बीच की जो संख्या होती है वो हमारी ए होती है एक्स आई की। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 है, आप इसको भी लेके करोगे सोल्व तो हमारा वही आंसर आएगा, आप इसको भी लेके करोगे तो हमारा वही आंसर आएगा। तो मैं ले लेती हूँ इसको, यानी कि 62.5 को, ये हमारा क्या है, ए है। क्या है, ए है। आप इसको भी ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ए जो है वो 47.5 या 62.5, दोनों में से कोई सा आप ले सकते हो। हमने लिया 62.5। यहाँ पे देखिए डी आई इक्वल टू, यानी कि डी आई हमें निकालने के लिए एक्स आई में से ए हमको माइनस करना है, यानी क्या है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए तो हमारा फिक्स हो गया ये। अब एक्स आई, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या है 17.5 और ए क्या है 62.5। इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 में से 5 जा 0, यहाँ पे ये बड़ी संख्या है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 नहीं जाएगा तो ये कितना जाएगा 12, और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, ये हो गया 5, 5 में से 1 जाए 4, कितना मिला 45। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 32.5 माइनस 62.5, और ये 45 हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमारी ये बड़ी संख्या है, किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 5 0 और 2 2 0 और 6 में से 3 जाए 3, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, और ये माइनस 30 आ रहा है। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए 47.5 माइनस 62.5, तो 5 5 0 और 12 में से 7 जाए, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5, और ये हो जाएगा हमारा 5, 5 में से 1 जाए, 5 में से 4 जाए 1, यानी कि -15 में मिलेगा, यहाँ पे -15। अब देखिए ये जो हमारी संख्या है, यानी कि 62.5 माइनस 62.5 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 77.5 में से 62.5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और ये कितना जाएगा 5, और ये देखिए 5 में से 5 जाए 0, और 7 में से 2 जाए, 7 में से 2 जाए 5, और 7 में से 6 जाए 1, यानी कितना मिल रहा है यहाँ पे 15 मिल रहा है। ऐसे ही इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो 92.5 माइनस 62.5 क्या आएगा 0 0, और ये कितना जाएगा 3, यानी कि क्या आएगा 30 आएगा।
ठीक है, ये हमारा निकालना हुआ डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए हम कैसे निकालेंगे, आ गया समझ में। अब एफ आई इंटू डी आई करना, ये हमारा डी आई है और ये हमारा क्या एफ आई है, क्या एफ आई है, ठीक है, ये क्या एफ आई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 दूना के 10 को 0 हासिल है 1, 2 चौके 8 1 9 यानी कि -90। अब इसका इसमें करेंगे 3 3 9 यानी कि -90, ठीक है। अब 7 का इसमें करेंगे, 7 5 35 को 5 हासिल 3, 7 1 कम में 7 और 3 10 105, ये भी माइनस में। अब 6 का 0 में करेंगे 0, अब 6 का 15 में करेंगे, 6 5 30 को 0 हासिल 3, 6 कम में 6 और 3 9, 6 का इसमें करेंगे 0, 6 3 18 यानी कि 180। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको यानी कि एफ आई इंटू डी आई समेसन कर लेंगे तो कितना मिलेगा, ये 180 और प्लस माइनस 180 प्लस 180 0, और 105 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -15 मिलेगा, ठीक है। तब इस फार्मूले पे रख दीजिए। ए हमें पता है, ए हमारा हमने क्या लिया था 62.5, तो ये 62.5 प्लस एफ आई डी आई कितना है -15 आया है, और समेसन एफ आई कितना आया 30 आया है। यहाँ पे देखिए 62.5 प्लस माइनस 15/30, 15 एकम में 15, 15 दूना के 30 यानी कि 62.5 माइनस 1/2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो कितना जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 3 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5 और 6 दूना के 12 -1, ठीक है। अब 125 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 124/2, 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4, यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ गया 62 आ गया। और फर्स्ट वाले से भी हमने किया था तो क्या आया था 62 आया था। ये 2 मेथड हो गए। अब तीसरा देखिए, अब देखिए लास्ट है पग विचलन विधि। ये हमारा है फॉर्मूला, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। पग विचलन विधि क्या है, x बार a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू में h है, इंटू में क्या है h है। तो इसके लिए इतना तो हमारा ये रहेगा ही, ठीक है, ए भी हमारा यही है, बाकी सारणी हमारी वही है, बस लास्ट पॉइंट हमने हटा दिया है। अब इसमें देखिए यू आई के लिए हमारा होता है डी आई अपॉन एच, यानी कि इसमें अब एच क्या है, अब इसके लिए हमें देखिए एच हमारा क्या है, अब एच जो है ये जो प्राप्तांक है इनके बीच का जो गैप है कितने का है, 10 और 25 के बीच में कितने का गैप है 15 का, तो एच हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना है 62.5 और एच हमारा कितना आ जाएगा 15। इन दोनों के बीच के गैप की बात हो रही है, ठीक है। अगर 3 की गैप होगी तो एच का मान 3 होगा, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो 5, बट इसमें कितने का है 15 का है, तो हमारा एच का मान 15 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच, यानी कि 45 में 15 का भाग करेंगे, और 15 दिया 45 -3, 15 दूना के 30, 15 एकम में 15, ये 0 हो जाएगा, 15 एकम में 15, 15 दूना के 30, ठीक है। अब देखिए एफ आई यू आई, एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 7 एकम में 7, 6 में 0 करेंगे 0, और 6 एकम में 6 और 6 दूना के 12। अब इसको सोल्व करते हैं, प्लस माइनस कैंसल, ठीक है। देखिए 6 6 12, -12 प्लस 12 कैंसल, ये -7 है और ये 6 है, प्लस 6 है, तो क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में रख देंगे, ए हमारा कितना 62.5 प्लस एफ आई यू आई समेसन में क्या है -1 है, और ये कितना है 30 है, और h हमारा कितना है 15 है। अब इसको सोल्व करेंगे, 62.5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये 15 एकम में 15 और ये 30, 15 एकम में 15, 15 दूना के 30, यानी कि 62.5 माइनस 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे
5 दूना के 10 को 0 हासिल 1 और 2 दूना के 4 1 5 और ये यानी कि 125 आएगा। ये -1 तो कितना आ जाएगा 124/2। तो 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4, आंसर कितना आ गया 62। हमने एक ही एग्जाम्पल को तीनों विधियों से किया और इनके जो आंसर थे वो क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं विधियों का यूज करना है हमें 14 वाले लेसन में, यानी कि चैप्टर 14 में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।